वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। लास्ट पार्ट को क्लियर करते हैं अब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो है फेलियर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था अचीवमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कितने मार्क्स अट्रैक्ट करेगा। जनरली आपको ये डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि स्टेट द फेलियर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आपको अचीवमेंट, फेलियर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है ये पूरा पूछ सकता है 8 मार्क्स का। तो इसीलिए मैंने ज्यादा पॉइंट मेंशन नहीं किए हैं, 5 ही पॉइंट मेंशन किए हैं। ये अगर आप लिख के आते हैं तो उस आंसर के लिए इतना पॉइंट सफिशिएंट है। फेलियर्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक करके देखते हैं। अंडर डेवलप्ड बिल्ड मार्केट, अंडर डेवलप्ड बिल्ड मार्केट्स में आप क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे? आपको ये बताना है कि 1952 में एक बिल मार्केट लेके आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उसमें जो री इशूइंग था बिल मार्केट या डिस्काउंटिंग था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया। इसके कारण इसमें लिखा है कि अंडर डेवलप, उनका जो बिल मार्केट था वो डेवलप नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी भी जो बैंक रेट चार्ज करती है या कमर्शियल आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को जो लोन लेता है उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो अच्छे तरीके से स्टेबलाइज नहीं है, डिफरेंट रेट्स हैं, तो उनको स्टेबल करना अभी भी बचा है किसके पार्ट से? आरबीआई के पार्ट से। फिर आता है मनी एक्सपेंशन। मनी एक्सपेंशन बोलता है कि इस अभी तक मनी एक्सपेंशन के केस में आरबीआई बहुत ही ज्यादा पीछे है। अभी तक उन्होंने मनी को एक्सपैंड करना स्टार्ट नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी हमारी मनी की वैल्यू अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है आरबीआई का। फिर आता है इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी। इनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब कि वैल्यू ऑफ मनी हमेशा देखा जाए तो डेप्रिसिएट ही हो रहा है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है इंडिया की वो उतना ज्यादा शाइन नहीं कर पा रही, एप्रिसिएशन के बजाय डेप्रिसिएट होते जा रही है। तो ये भी किसके पार्ट का फॉल्ट है या फेलियर है? वो है आरबीआई। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बोल सकते हैं। अभी तक हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो कि आरबीआई की तरफ से ऐड करना बचा है उसको और अच्छा बनाने के लिए या पब्लिक इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए। फिर आता है लेस एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये आप याद कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो इजीली याद हो जाएंगे। लेस एग्रीकल्चर क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे? आपको उसमें वो ये लिखना है कि बहुत सारे स्टेप्स आरबीआई ने लिए हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए या रूरल बैंकिंग को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन स्टिल जितने भी स्टेप्स आरबीआई लिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। फिर भी वो स्टेप्स लेने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को अच्छे से क्रेडिट नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये भी फेलियर बन जाता है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक से हमारा जो आंसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ। इसके बाद अदर बैंकिंग सेक्टर्स या प्राइवेट बैंक्स के बारे में पढ़ना बचा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।